वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे आपका 10th क्लास की सोशल साइंस से ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि जहां पर जो है आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर सामान का प्रोडक्शन किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज, उन व्यवसाय, उन उद्योग के बारे में हम आज पढ़ेंगे आपका। सो मैन्युफैक्चरिंग, production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing। यानी कि आपके जो रॉ मटेरियल कच्चे माल से उसको कन्वर्ट करके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में तैयार करना बड़े लेवल पर, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें उसको प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिलता है, जिसको वो प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड के रूप में कन्वर्ट करके आपको देती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया के लिए, इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की? तो ये हेल्प करती है आपको एग्रीकल्चर जैसी फील्ड को मॉडर्नाइज करने की। वहां पर नई नई टेक्निक्स, जो आपकी नए नए औजार, इंजन आपको जो है व्हीकल प्रोवाइड करवाती है। और इसके साथ आपका जो क्या रिड्यूस करती है, ये हैवी डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं लोग, उनको ये जॉब प्रोवाइड करती है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था वो अब वो ना रहे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वो काम कर पाए इजीली। इंडस्ट्रीज जो आपको नई जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करती है और मोर इनकम जनरेट करने में, आय का साधन है एक रूप से आपकी है। और जो एक्सपोर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आपका, जिसकी वजह से जो ट्रेड आपका दूसरे देशों के साथ बढ़ता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज यानी कि दूसरे देश का पैसा भी आपके पास आता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है एक देश जो है आपका संपन्न होता है, संपूर्ण, जो उसमें प्रोस्पेरिटी आती है, उसका जो विकास होता है, सार्वभौमिक विकास उसके अंदर देखने को हमें मिलता है। नाउ, अब इन इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी में? इन इंडस्ट्रीज का जो डिजायर ग्रोथ रेट है आपकी इस इंडस्ट्रीज की, वो 12% है आने वाले जो दशक होंगे उनमें। ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, बट वो थोड़े टाइम बाद अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो हम वापस से उसको कवर अप कर लेंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो कम्पिटिटिवनेस है काउंसिल है, एनएमसीसी, वो सेटअप किया गया है इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरवेंशन एंड रिन्यूड एफर्ट जो आप इंडस्ट्रीज के द्वारा ले आए जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी, जो आपकी ग्रोथ रेट को, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उससे पैसा मिलता है, फायदा होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी है की, वो बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, चाहे जॉब की बात हो, चाहे आपकी इनकम की बात हो, सभी चीजों में। नाउ, कुछ फैक्टर्स हैं, कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को, उद्योग को लगाने के लिए उसकी लोकेशन को, जहां पर वो लगाई जानी चाहिए, उसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला, रॉ मटेरियल, कि भाई आपका जो चीप और अबंडेंट यानी कि सस्ता और ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल आसपास अवेलेबल होगा, वहीं पर इंडस्ट्रीज लग पाएंगी आपकी। ठीक है, लेबर, अब आपको जो है उसी रीजन में या उसके आसपास जो है आपको चीप लेबर, सस्ती जो मजदूर चाहिएंगे आपको, ताकि आप लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो पावर, अब उसके आसपास आपको कोई ना कोई पावर का सोर्स चाहिए होगा। ठीक है, चीप और कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, सस्ती और कंटिन्यूअस लगातार सप्लाई मिलनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी देर लाइट है आपके पास, थोड़ी देर नहीं है, पावर है नहीं है, ऐसा नहीं, कंटिन्यू। कैपिटल, अब कोई भी उद्योग लगाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री लगानी है, मशीन्स वगैरह सेटअप करनी है, तो हर एक चीज के लिए आपको कैपिटल, पैसे, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट की फेवरेबल जो आपकी पॉलिसीज हो आपके लिए, ताकि आप जो इंडस्ट्री शुरू करें तो गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करे, इंश्योरेंस वगैरह आपको मिले, बैंक से इजीली लोन मिल पाए, आप अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे आपके, जिनकी वजह से आपकी जो है कोई भी इंडस्ट्री की लोकेशन की भी, कहाँ पर लगनी चाहिए इंडस्ट्री, वो अफेक्ट होती है। नाउ,
हमारे पास जो है 5 बेसिस हैं, जिनके बेस पर हम इंडस्ट्रीज़ को अलग-अलग रूप में क्लासिफ़ाई करते हैं। ठीक है, अभी कैसे करते हैं? पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, कि भाई किस टाइप का रॉ मटेरियल आपका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, उनके बेस पर। ठीक है, कौन-सा जैसे एग्रो बेस्ड है, एग्रो बेस्ड में कौन-सी चीज़ें आ जाती हैं आपकी? जैसे भाई कॉटन है, वूलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, ठीक है, एडिबल ऑयल है। तो मतलब जो कच्चा माल हमें खेत से मिलता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो हमें खेतों से एग्रीकल्चर पैदा अनाज उगाते हैं हम जिससे, उसको फिर फाइनल गुड्स में तैयार करते हैं। वो आपका एग्रो बेस्ड है। मिनरल बेस्ड में हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे कि आयरन एंड स्टील है आपका, सीमेंट, एल्युमीनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हम मिनरल हमारा कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है उनके मेन रोल के ऊपर, तो बेसिक है या कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट माल तैयार किया जाता है या उसको और किसी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए। अब कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के साइज के ऊपर भी, कभी आप स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल आप कितना पैसा लगा रहे हैं इंडस्ट्री में। एक तो आप छोटी सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसकी वजह से आप आसपास के दो चार घरों की या दो चार कॉलोनी की पूर्ति कर पा रहे हैं, या आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि आप पूरे स्टेट की या पूरे कंट्री की जो है नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है। ओनरशिप के बेस पर अब किसका ओनरशिप है, किसका कब्जा है उसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर है, सरकार के अंडर है, प्राइवेट सेक्टर है, किसी पर्टिकुलर बंदे के कॉपरेटिव सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, दोनों पब्लिक या प्राइवेट को मिलाकर या कॉपरेटिव लोगों का मिलाकर। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो अब जो आपका रॉ मटेरियल का वेट होगा या फिनिश्ड जो फाइनल तैयार होगी आइटम, उसके वेट के और उसके साइज के बेस पर भी हम जो है हैवी इंडस्ट्रीज या लाइट इंडस्ट्रीज के रूप में इनको डिवाइड कर देते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा हो, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो किसी भी इंडस्ट्रीज में, तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में देखा जाता है। ठीक है? जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या सीमेंट इंडस्ट्री जो है आपकी, आप 1 करोड़ से कम पैसे में इन इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इससे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी। और अगर इन्वेस्टमेंट आप 1 करोड़ से नीचे हो, तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं। ठीक है? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है हमारी, तो उसको हम पैसे के अकॉर्डिंग इन चीज़ों के आई मीन इन चीज़ों पे इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपकी आज हमने पढ़ी हैं, वो इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन किया है, उनके बेसिस किया है। कल जो है हम शुरू करेंगे आपका इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का पर्टिकुलर जो है उनको और डिफाइन करते हुए उसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।